गुड इवनिंग एवरीवन। मैं मनीष सिंह, आप लोग का इंग्लिश टीचर, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये मेरा थर्ड वीडियो है एरर डिटेक्शन का। 10 क्वेश्चन इसके पहले मैंने करवाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। क्वेश्चन है, ही यूज्ड टू सिट डे एंड नाइट अंडर अ ट्री इन फ्रंट ऑफ अ टेम्पल, दैट इज हाउ ही अर्न्ड द नेम। नो एरर। यहाँ पे पार्ट ए में गलत है क्योंकि यहाँ पे यूज टू जो है हमारा मॉडल वर्ब है, मॉडल एक्सिलरी है। क्या है? यूज टू मॉडल वर्ब है। और किसी भी मॉडल वर्ब के साथ जैसे कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, etc सबके साथ आने वाला हमारा जो वर्ब होता है वो वर्ब 1 होता है। ठीक है, क्या होता है? वर्ब 1 होता है। ओके, तो क्या है यहाँ पे? ही यूज्ड टू सिट्स, यानी यहाँ पे वर्ब 5 का प्रयोग किया गया है। क्या किया गया है? V5 का प्रयोग किया गया है, जो कि गलत है, रॉन्ग है, यानी पार्ट ए में गलत है। यहाँ पे सिट की जगह क्या होगा? सिट्स की जगह सिट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। We have been knowing each other since were children। पिछले वीडियो में, पिछले सेशन में मैंने since के बारे में पढ़ाया भी है। ठीक है, since के बारे में पढ़ाया हुआ था कि since का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, राइट। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस को गौर से देखते हैं। We have been knowing, इसमें भी पार्ट ए में ही एरर है क्योंकि knowing, इस पार्ट में नोइंग गलत है। ओके, क्योंकि नो का कंटिन्यूअस पार्ट नहीं होता है। एक बात और ध्यान में रखना है, नो एक मेन वर्ब है जो कि वर्ब ऑफ परसेप्शन है। ठीक है, क्या है? वर्ब ऑफ परसेप्शन है, जिसमें आईएनजी का प्रयोग नहीं किया जाता है। इट मीन कि उसका कंटिन्यूअस नहीं होता है। तो नो क्या है? वर्ब ऑफ परसेप्शन है। वर्ब ऑफ परसेप्शन में और भी सारे वर्ब हैं। नो है, सी है, नोटिस है, हियर है, स्मेल है, टेस्ट है, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं। ठीक है, तो इनमें आईएनजी का प्रयोग नहीं किया जाता है क्योंकि ये वर्ब ऑफ परसेप्शन है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओनली थिंग दैट इंड्यूस एंड कैन सस्टेन एन इन्फेंट टिल द स्टेज इट रिसीव्स इम्यूनिटी कम्स फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ मदर्स मिल्क। तो इसमें बहुत ही सिंपल एरर है। यहाँ पे मदर्स मिल्क में एरर है। मदर्स मिल्क की जगह मदर्स मिल्क होगा, राइट। यहाँ पे मदर्स में गलती था। एपोस्ट्रोफी का प्रयोग कहाँ होगा? पहले होगा। इसमें 2-3 वर्ड भी दिखाई दे रहा है मुझे। इंड्योर, ठीक है। इंड्योर मीन्स क्या होता है? इंड्योर मीन्स होता है हिंदी नहीं लिखेंगे, सहन करना। इसका सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है? टॉलरेट, ठीक है, ब्रूक भी हो सकता है, अबाइड भी हो सकता है। ठीक है, इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? टॉलरेट हो सकता है, ब्रूक भी हो सकता है और अबाइड भी हो सकता है। एक और वर्ड दिखाई दे रहा है हमारा, सस्टेन। सस्टेन का अर्थ होता है पोषण करना। ठीक है, इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? एफॉर्म हो सकता है, ठीक है, नॉरिश भी हो सकता है। ठीक है, तो साथ साथ एरर के साथ साथ वर्ड स्किल पे भी ध्यान देना है।
आप लोग को वर्ड याद भी करना है क्योंकि ये इसका सिनोनिम्स है। कंजम्पशन, कंजम्पशन का अर्थ क्या होता है? सेवन। सेवन समझ रहे होंगे आप लोग, जैसे कोई दूध का सेवन करता है, कोई फल का सेवन करता है। सेवन कंजम्पशन का भी एक सिनोनिम्स होता है इनटेक। ठीक है, तो इसमें क्या गलती है? मदर्स में गलती था। साथ साथ वर्ड पे भी ध्यान देंगे, इंड्योर का सिनोनिम्स, सस्टेन का सिनोनिम्स और कंजम्पशन का भी सिनोनिम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। द क्रूएल लेडी मेड ऑप्शन ए हर स्टेप डॉटर्स टू डू। एरर यहीं पे है, टू डू की जगह डू का प्रयोग होगा। टू डू गलत है। अब ध्यान रखना है हमें कि क्यों गलत है। तो हमेशा याद रखना है कि मेक और लेट के बाद हमेशा वर्ब वन का प्रयोग किया जाता है। हमेशा वर्ब वन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वर्ब वन यहाँ पे सही होता है, लेकिन यहाँ पे टू प्लस मेन वर्ब वन इसके साथ टू प्लस मेन वर्ब वन का प्रयोग किया गया है, इसलिए क्या है हमारा ये गलत है। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, लेट मी गो। ठीक है, लेट मी गो का मतलब क्या? यहाँ पे लेट का प्रयोग किया गया है और यहाँ पे गो क्या है? मेन वर्ब वन है, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अगर इस एग्जांपल को कुछ इस प्रकार लिखा जाए, लेट मी टू गो, तो ये सेंटेंस रॉन्ग होगा, क्योंकि नोट में मैंने लिखा है कि मेक और लेट के बाद हमेशा क्या होगा? मेन वर्ब वन आएगा, टू के साथ नहीं आ सकता, अदरवाइज गलत होगा। लेट मी टू गो, यहाँ पे टू का प्रयोग नहीं होगा। सेकंड नोट है, लेट के बाद हमेशा सब्जेक्ट आता है, हमेशा सब्जेक्ट नहीं आता है, सॉरी, हमेशा सब्जेक्ट नहीं आता है, हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। यानी लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, सब्जेक्ट का प्रयोग गलत होता है। जैसे लेट अस गो सही है, क्योंकि लेट के बाद अस ऑब्जेक्ट है। अगर लेट वी गो किया जाए तो ये कंफर्म गलत होगा, क्योंकि लेट के बाद कभी सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो समझ में आया होगा, इसमें टू डू की जगह क्या होगा? डू का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पे मेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे आर मेनी इनर वॉइसेस that speak to us inside your head and believe that they should not be trusted। सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना है। There are many inner voices that speak to us inside your head। यहाँ पे us का प्रयोग किया गया है। us एक ऑब्जेक्ट है जो कि वी से बना हुआ है, और वी क्या है? एक सब्जेक्ट है, राइट। वी एक सब्जेक्ट है जिससे अस बना हुआ है। वी का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? आवर होता है। ओके, वी एक सब्जेक्ट है जिसका ऑब्जेक्ट अस होता है और जिसका पोसेसिव एडजेक्टिव आवर होता है। लेकिन इस सेंटेंस में दे आर मेनी इनर वॉइसेस डेट स्पीक टू अस, अस के बारे में यानी वी के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। वी से बना हुआ अस है हमारा, वी के बारे में बात किया जा रहा है। इनसाइड योर हेड, योर की जगह पे क्या होगा? योर की जगह पे आवर होगा, क्योंकि वी का पोसेसिव एडजेक्टिव आवर होता है, ना कि योर होता है। ओके, तो कहाँ पे गलत है? पार्ट बी में गलत है, योर की जगह आवर का प्रयोग सही होगा। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए, द डॉक्ट्राइन मे बी डिराइव्ड थ्रू द अब्स्ट्रैक्ट बट इट एग्जिस्ट विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन हिमसेल्फ। ओके, फिर से एक बार सेंटेंस को देखते हैं। द डॉक्ट्राइन मे बी डिराइव्ड थ्रू द अब्स्ट्रैक्ट बट इट एग्जिस्ट विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन हिमसेल्फ। किस पार्ट में एरर है?
आपको कमेंट करके बताना है। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। आगे और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि ईयर का और सेशन लेके मैं आऊँगा, ग्रामेटिकल इसके लिए पढ़ाऊँगा। ओके, थैंक यू।